नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में दूसरी सरकार चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं पर एफआईआर के लिए मिला 1 महीने का वक्त, 1 दिन की मोहलत देने वाले जज का तबादला। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा व अन्य के भड़काऊ बयानों को लेकर केंद्र सरकार से अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते यानी कि करीब 1 महीने का वक्त दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था कायम रहे और स्थिति नियंत्रण रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि शहर के मौजूदा हालात को देखते हुए हमने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। अभी हमने इस पर फैसला टाल दिया है और सही समय पर इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि कार्रवाई होगी। हम दिल्ली में स्थिति को सामान्य करने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। मेहता ने कोर्ट ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अब इस मामले पर आगामी 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि बुधवार को जस्टिस S मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने भी मामले पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने दिल्ली को लेकर पुलिस को फटकार लगाई थी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में कार्रवाई करने और शुक्रवार को मामले की जानकारी देने को कहा था। हालांकि बुधवार देर रात उनके तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और चीफ जस्टिस SA बोबड़े के साथ विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अन्य 3 वकीलों को नियुक्त किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में पर्चा बांटने वाले गृह मंत्री रहे गायब, शिवसेना ने सामना में बोला हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में दिल्ली के दौरान अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया है। वहीं इस मामले में विपक्ष की भूमिका पर भी टिप्पणी की है। सामना ने लिखा है कि केंद्र में कांग्रेस अथवा दूसरे गठबंधन की सरकार होती तो उस समय भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगती। भाजपा के लोग गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए दिल्ली में मोर्चा व घेराव करते। राष्ट्रपति भवन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बोलने जाते। भाजपा के लोग गृह मंत्री को नाकाम ठहराकर इस्तीफा चाहिए ऐसी मांग करती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भाजपा सत्ता में है और विपक्ष कमजोर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर कब सरकार करेगी मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई हो। आप नेता पर उंगली उठी, मुकदमा दर्ज हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर मुकदमा कब दर्ज करेगी सरकार। हाई कोर्ट के जज जिन्होंने कड़ा रुख अपनाया उन्हें पंजाब भेज दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री गहलोत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश का माहौल खराब किया जा रहा है। JNU और AMU के छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जो इनके साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में रोजगार खत्म किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री गहलोत ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा के कार्यालय के उद्घाटन के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारा बना रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि छात्र जीवन में सीखा जाने वाला कार्य हमेशा याद रहता है। राजनीति में छात्र सेवा समझकर आगे आना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में सभी धर्म और जाति के लोग पढ़ते हैं। देश में राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा सबसे अलग है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री देवेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश अस्थाना को क्लीन चिट देने के मामले में अब 2 जांच अधिकारी आमने सामने कोर्ट में। जी हां दोस्तों, CBI बनाम CBI मामले में आज पूर्व जांच अधिकारी AK बस्सी ने अदालत को बताया कि पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ ठोस सबूत थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि रिश्वतखोरी मामले के जांच अधिकारी सतीश डागर CBI के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना व अन्य सरकारी कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत में चार्जशीट पर विचार करने के दौरान वर्तमान और पूर्व जांच अधिकारी के बीच मौखिक जंग छिड़ गई। AK बस्सी ने आरोप लगाया कि डागर के पक्षपातपूर्ण जांच के कारण बस्सी को जांच अधिकारी के पद से हटा दिया गया। AK बस्सी ने आरोप लगाया कि सतीश डागर ने CBI के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को क्लीन चिट देने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि अस्थाना के खिलाफ सबूत थे, लेकिन डागर ने उनका फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जब्त नहीं किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस लिया। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार बने बेमुश्किल अभी 100 दिन हुए हैं कि उसे पहला बड़ा झटका लग गया है। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार से समर्थन वापस कर ऐलान कर दिया है। सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कुंडू ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी इस सरकार को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं है। कुंडू के इस ऐलान के साथ ही जन नायक जनता पार्टी के 10 और 7 निर्दलीय विधायकों की बैसाखी पर चल रही बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलों की शुरुआत हो गई है। हरियाणा विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के दौरान ही विधायक बलराज कुंडू की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भिड़ंत हो गई। मुख्यमंत्री के चहेते रोहतक से पूर्व विधायक और पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री रहे मनीष ग्रोवर के खिलाफ तकरीबन 4000 करोड़ के गंभीर भ्रष्टाचार को लेकर विधायक बलराज कुंडू ने मोर्चा खोल रखा है। चीनी मिलों में दिखाए गए 3300 करोड़ के लॉस को बलराज कुंडू बड़ा घोटाला बता रहे हैं। शुगर मिलों से शीरे की खरीद बिक्री में हुए इस बड़े घोटाले को लेकर बलराज कुंडू ने मुख्यमंत्री से मिलकर दस्तावेजी सबूत भी सौंपे थे। साथ ही ऐलान किया था कि सरकार ने यदि जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो वह चंडीगढ़ में टेंट गाड़कर धरना देंगे। साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि उसने जांच नहीं करवाई तो वह उससे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के तहत रहे विभाग में शुगर मिलों से शीरे की खरीद बिक्री में हुए घोटाले पर विधानसभा में जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री शायद तैयारी के साथ आए थे। कुंडू के लगातार हमलों से पहले ही असहज मुख्यमंत्री ने जैसे ही शीरे की बिक्री पर बोलना शुरू किया, विधानसभा का तापमान गर्म होने लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साथ रहकर नीतीश ने फिर दिया बीजेपी को बड़ा झटका। NRC NPR के बाद जातीय जनगणना का प्रस्ताव सदन से पास। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में 27 फरवरी को जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इससे पहले मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन CM नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे आज सभी दलों के समर्थन से पास कर दिया गया। इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की बैठक में की। प्रस्ताव में मांग की गई है कि 2021 में जनगणना जाति आधारित हो, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि जाति आधारित जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछले 3 दिन में दूसरा मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें उन्होंने साथ रहते हुए बीजेपी के खिलाफ ये लगातार दूसरा गोल किया है। दरअसल 2 दिन पहले मंगलवार को उन्होंने बिहार विधानसभा में NRC नहीं लागू करने और NPR 2010 के प्रारूप के अनुसार करने का प्रस्ताव पारित कर बीजेपी को पहला झटका दिया था। इतना ही नहीं, यह प्रस्ताव भी सदन से सर्वसम्मति से पास हुआ था। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ ही बिहार पहला NDA शासित राज्य बन गया, जहां NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, वह भी बीजेपी के सरकार में रहते। हालांकि यह प्रस्ताव सदन से सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन सदन में यह प्रस्ताव आते ही कई बीजेपी नेता भौंचक्के रह गए। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें बिना जानकारी दिए सदन में प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार के भविष्य के कदमों को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। दरअसल NRC और NPR पर प्रस्ताव से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई, जिसने बीजेपी समेत पत्रकारों को भी चौंका दिया। हुआ यूं कि सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले बिहार के CM नीतीश कुमार और विपक्षी दल RJD के नेता तेजस्वी यादव के बीच सदन में ही एक अहम बैठक हुई, जिसमें क्या बातें हुई किसी को पता नहीं चला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गांधी के समर्थक एक हो जाएं तो देश को बांटना संभव नहीं, कन्हैया। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली का आयोजन किया गया था। इस मौके पर CPI नेता कन्हैया कुमार ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली का जिक्र किया। कन्हैया ने कहा कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से मैं पिछले 3 रातों से सो नहीं पा रहा हूं। अगर आज दिल्ली में गांधी होते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इस तरह धू धू कर नहीं रही होती। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज मैंने जनगणमन यात्रा पूरी कर ली। हालांकि इस दौरान भीड़ द्वारा 9 मौकों पर मुझ पर हमला किया गया। अपने संबोधन से पहले कन्हैया ने वहां मौजूद लोगों से राष्ट्रगान भी गवाया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, दिल्ली में जो लोग गए वो उत्तर प्रदेश या बिहार के हैं। कन्हैया ने आगे कहा
अगर गांधी में यकीन करने वाले एक साथ हो जाएंगे तो गोडसे समर्थक इस तरह देश को बांटने की हिम्मत नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीसीसीआई सेक्रेटरी किसी किसान के बेटे को बनना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर कन्हैया ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि ट्रंप का तलवा चाटने वाले गुलाम हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तबादले के बाद गुरुवार को फैसला देकर जस्टिस मुरलीधर ने कही ये बात, कोर्ट का माहौल हुआ भावुक। जी हां दोस्तों, दिल्ली पर आधी रात को सुनवाई करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस एस मुरलीधर ने अपनी सुनवाई के दौरान भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर सख्ती की बात कही थी और दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथ लिया गया था। उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया है। तबादले के नोटिफिकेशन के बाद जस्टिस एस मुरलीधर गुरुवार की सुबह जस्टिस वी कामेश्वर राव के साथ अदालत में बैठे और फैसला सुनाया। इस दौरान जस्टिस मुरलीधर ने कहा, ये इस अदालत में मेरा अंतिम न्यायिक कार्य है। इस दौरान अदालत में बहुत सारे वकील थे। एक वकील ने कहा कि जस्टिस मुरलीधर सभी की प्रेरणा है। इसके बाद जस्टिस मुरलीधर वहां से उठकर चले गए। जस्टिस मुरलीधर ने वर्ष 1984 में चेन्नई में कानून का अभ्यास शुरू किया। 3 साल बाद 1987 में वह सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय आ गए। वह सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के वकील के रूप में सक्रिय थे और बाद में 2 कार्यालयों के लिए इसके सदस्य भी रहे। उन्हें जनहित के कई मामलों में और दोषियों वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया था। उनके निशुल्क कार्य में भोपाल गैस आपदा के पीड़ितों और नर्मदा पर बांधों से विस्थापित लोगों के मामले शामिल थे। जस्टिस मुरलीधर ने इन महत्वपूर्ण फैसलों को सुनाया। जस्टिस मुरलीधर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारत के चुनाव आयोग के लिए भी परामर्श दिया और विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य रहे। मई 2006 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2003 में उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी से सम्मानित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय में जज के तौर पर वह कई महत्वपूर्ण बेंचों में रहे हैं, जिसमें 2010 की फुल कोर्ट में भी शामिल थे, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति को आरटीआई में घोषित करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें, बिहार के इस कोर्ट में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कपिल मिश्रा के दिल्ली के जाफराबाद में कथित भड़काऊ भाषण के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में गुरुवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में कपिल मिश्रा के खिलाफ परिवाद दायर किया है। कपिल मिश्रा पर धारा 307, 124A, 420, 120B, 307, 353, 302 और 34A के तहत दायर किया है। नैयर ने आरोप लगाया है, अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 12 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दें कि दिल्ली में शुरू होने से एक दिन पहले कपिल मिश्रा का वीडियो सामने आया था। गौरतलब है कि दिल्ली मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भड़काऊ बयान को लेकर कार्रवाई करने को कहा था। कोर्ट ने 4 सप्ताह में गृह मंत्रालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपका कोई नेता हो तो उसे दोगुनी सजा, केजरीवाल। जी हां दोस्तों, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के लिए राहत के कई ऐलान किए हैं। साथ ही सीएम केजरीवाल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को दोगुनी सजा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजम खान से मिलने जेल पहुंचे अखिलेश, कहा षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने फंसाया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को सीतापुर पहुंचे। उन्होंने सीतापुर जेल जाकर रामपुर के सांसद आजम खान से मुलाकात की। सपा सांसद से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CAA, NRC, NPR के खिलाफ आज पटना के गांधी मैदान में कन्हैया भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, CAA, NRC और NPR के खिलाफ JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वामपंथी नेता कन्हैया कुमार गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में हुंकार भरेंगे। इस रैली को संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली का नाम दिया है। कन्हैया की रैली में सामाजिक राजनीतिक के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा चेहरे और बॉलीवुड की लगभग 1 दर्जन बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं।
पटना के गांधी मैदान में एनपीआर, एनआरसी व सीएए के विरोध में होने वाली महारैली को लेकर सुरक्षा को लेकर 1000 से अधिक मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती की गई है। रैली में शामिल होने वाले लोगों की जांच गेट पर करने के बाद ही उन्हें गांधी मैदान के अंदर जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं मंच पर जाने वाले विशिष्ट लोग गेट नंबर 1 से एंट्री कर सकेंगे। बता दें कि कन्हैया कुमार ने महात्मा गांधी की शहादत दिवस यानी 30 जनवरी से बिहार के पश्चिम चंपारण से जनगण यात्रा शुरू की थी, जिसका समापन गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में समापन होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।